ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पावन और प्रभावकारी माना गया है। हर महीने 2 बार आने वाली एकादशी न केवल व्रत और उपवास की तिथि है, बल्कि यह आत्मचिंतन, प्रभु भक्ति और मोक्ष की ओर बढ़ने का अवसर भी है। वर्ष भर में कुल 24 एकादशी होती है और हर एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। मोहिनी एकादशी समय भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथियों में से एक है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करने और व्रत करने से आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। धर्म और संसार के कल्याण के लिए श्री हरि ने 24 अवतार लिए हैं। इनमें एकमात्र उनका स्त्री अवतार था मोहिनी। इसमें उन्हें ऐसे स्त्री रूप में दिखाया गया है जो सभी को मोहित कर ले। उसके मोह में वशीभूत होकर कोई भी सब भूल जाता है। इस अवतार का उल्लेख महाभारत में भी आता है। यह व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है और इसे भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जोड़कर देखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक समुद्र मंथन से निकले अमृत को जब असुरों ने ले लिया था, तभी सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करा था, जिससे उन्होंने देवताओं को अमृत पान कराने में कामयाबी मिली थी। इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा। मान्यता है कि इस व्रत को पूर्ण संकल्प के साथ करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि मोहिनी एकादशी की तिथि क्या रहने वाली है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, व्रत को पारण करने का समय क्या रहेगा, मोहिनी एकादशी का महत्व क्या होता है, इसकी पूजा की विधि क्या होती है, इस दिन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, इस दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही इस दिन हमें दान में क्या देना चाहिए। यह सारी जानकारी इस वीडियो से जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब हम मोहिनी एकादशी की तिथि जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 मई को सुबह 10:19 पर होगी। इसका समापन 8 मई को दोपहर 12:29 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई 2025 को रखा जाएगा। अब हम इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और यह पूजन यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो अधिक फलदायी होता है। पंचांग के अनुसार इस साल 8 मई को मोहिनी एकादशी के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बन रहा है, जो कि पूरे दिन रहेगा और रात 9:06 पर समाप्त होगा। इसके अलावा सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:41 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। तो इस बीच आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। अब व्रत का पारण हमें कब करना पड़ेगा, यह जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत का पारण अगले दिन 9 मई 2025 यानी द्वादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:34 से लेकर सुबह 8:16 तक रहेगा। तो इस बीच आपको व्रत का पारण कर लेना है। अब हम मोहिनी एकादशी के व्रत का महत्व जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का प्रतीक है। मोहिनी एकादशी का पुण्य फल इतना महान है कि यह अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी माना गया है। इस एकादशी का नाम मोहिनी इसलिए पड़ा क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत प्रदान किया था। इस रूप में भगवान विष्णु ने मोह और माया पर विजय प्राप्त कराई थी। अतः यह व्रत हमें मोह माया से दूर रहकर आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है। इस दिन व्रत रखने से घर में सुख, समृद्धि, वैभव, सौभाग्य और धन की वृद्धि होती है। जिन घरों में मोहिनी एकादशी का पूजन श्रद्धापूर्वक किया जाता है, वहां पर नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो यही है मोहिनी एकादशी का महत्व। अब हम मोहिनी एकादशी की पूजा की विधि जान लेते हैं। व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत करने का संकल्प ले। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को पीले वस्त्र अर्पित करें। चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य चढ़ाकर पूजन करें। व्रत के दिन मोहिनी एकादशी की कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे व्रत पूर्ण माना जाता है। दिन भर भगवान विष्णु का नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन व उपवास करें। फलाहार लिया जा सकता है। अन्य चावल और दाल से परहेज करें। रात्रि में जागरण करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए रात बिताए। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद तुलसी जल से स्नान कर व्रत पारण करें। योग्य ब्राह्मण को भोजन व दान देकर व्रत को पूर्ण करें। तो इस तरीके से आप मोहिनी एकादशी की पूजा की विधि करें। अब हम मोहिनी एकादशी के दिन किन नियमों का पालन करना चाहिए यह जान लेते हैं।
अगर आप मोहिनी एकादशी पर व्रत कर रहे हैं तो अपने खाने का पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह व्रत को सफल और असफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। बता दें, व्रती को एकादशी व्रत के दिन भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस तिथि पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत पर चावल और नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें। तो यही वो सारे नियम है जिनका पालन हमें मोहिनी एकादशी के दिन करना है। अब मोहिनी एकादशी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए यह जान लेते हैं। पहला उपाय, मोहिनी एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे की 7 परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका पूरा परिवार सेहतमंद रहेगा और आपको स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा उपाय, व्यापार में परेशानी बनी हुई है तो मोहिनी एकादशी पर 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकांशी नारियल लें। इन्हें मंदिर में स्थापित कर इनकी धूप दीप आदि से पूजा करें। पूजा के बाद एक पीले रंग के कपड़े में गोमती चक्र और एकांशी नारियल बांधकर ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें। यह उपाय से व्यापार चलने लगेगा। तीसरा उपाय, घर में पति पत्नी में कलह झगड़ा बना रहता है तो मोहिनी एकादशी के दिन केले के पेड़ की धूप दीप, रोली, चावल आदि से पूजा करें और भगवान विष्णु को केसर मिला हुआ दूध अर्पित करें। कुछ मिनट बाद उसे प्रसाद के रूप में भी पी ले। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर होंगे। चौथा उपाय, किसी व्यक्ति के पास आपका कोई धन अटक गया है तो मोहिनी एकादशी के दिन एक गोमती चक्र ले और शाम के समय अंधेरा होने पर किसी वीरानी जगह में या घर के बाहर खाली जगह पर जाकर एक गड्ढा खोदे और श्री विष्णु का नाम लेते हुए गोमती चक्र उस गड्ढे में दबा दे। भगवान से प्रार्थना करें कि वह व्यक्ति आपका पैसा लौटा दे। यह उपाय से आपका काम बन जाएगा। तो यही वो सारे उपाय है जो हम मोहिनी एकादशी के दिन कर सकते हैं। अब मोहिनी एकादशी के दिन दान में क्या देना चाहिए यह जान लेते हैं। पहला दान, धार्मिक मान्यता के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन गरीब लोगों में कपड़ों का दान करने का खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी तिथि पर कपड़ों का दान करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा दान, सनातन धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस पौधे में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में तुलसी को मोहिनी एकादशी के दिन दान कर सकते हैं। तुलसी दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही साधक पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। हमेशा पैसों से तिजोरी भरी रहती है। तीसरा दान, अगर आप वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन चाहते हैं तो मोहिनी एकादशी की पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी को सिंदूर, बिंदी और चूड़ियां समेत आदि चीजों का दान करें। इसके बाद इन चीजों को किसी सुहागन महिलाओं को दान में दे। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन इन चीजों का दान करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है और साथ ही पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। तो यही वो सारे दान है जो हम मोहिनी एकादशी के दिन दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको मोहिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती है। मिलते अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।